प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम कबीर के जो पद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व क्लास में भी हमने कबीर के पद, जो पहला पद था दुरनी गाँव मंगला चार का, उसका अध्ययन किया था। और उसके बाद जो आज का हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट पद है, अगला पद है, और वो पद है एक अक्षमा देखियो रे भाई से लेकर के तीन त्रिभुवन सूंझे। ठीक है ना, पहले बता चुका हूँ आपको कबीर की जो एक पद है, ठीक है ना, कबीर स्वयं ने लिखे हैं। उनके जो प्रिय शिष्य है, कबीर का प्रिय शिष्य कौन है? प्रिय शिष्य है धर्मदास। कौन है बच्चों? धर्मदास। धर्मदास ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी, याद है किसी को? धर्मदास ने पुस्तक लिखी बीजक। कौन सी पुस्तक लिखी थी बच्चों? बीजक पुस्तक लिखी थी। और बीजक के अपने 3 पार्ट में बताया था, याद हो? कितने पार्ट है उसके? 3 पार्ट। ठीक है ना, एक है साखी, एक है सबर, और एक है रेमेडी। ठीक है ना, और जो आपके पाठ्यक्रम में है वो है शब्द। कौन सी है बच्चों? तो हम शब्द के बारे में और शब्द के जो पद है उसको पढ़ रहे हैं, और उनकी जो शैली कह सकते हैं अपन, प्रतीकात्मक शैली है। और उसमें जो दर्शन है, दर्शन कौन सा बच्चों? इसमें साधनात्मक दर्शन। कबीर ने यहाँ पर साधनात्मक दर्शन के रूप में व्यक्ति को, जीव को, जीवात्मा को समझाने के लिए कुछ प्रतीकों का सहारा लेकर के संसार के लोगों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है ना, तो आपके पाठ्यक्रम में शब्द है, ध्यान है ना, ये शब्द साखी का दूसरा पार्ट है, सॉरी बीज का दूसरा पार्ट है, उसमें से एक पद आपके पाठ्यक्रम में है। ध्यान रखिए, आप लोग मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे। एक अचंबा देखो रे भाई, डांडा सिंह चरावे गए, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुण लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी दिलाई मुर्गे खाई, बैलनी डाली भूली धरी आई, कुत्ता को ले गई दिलाई, तली करी सांसा पुकरी करी मूल, बहुत भांति जट लागे फूल, कहे कबीर या पद को पूजे, ताकू त्रिभुवन सूझे। कबीर बहुत अच्छे ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और विद्वान होने के साथ वो संसार के लोगों को एक प्रतीकात्मक रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। और वो एक ऐसी बात देखने में पद को ऐसा लगता है कि कबीर वास्तव में आश्चर्य देख रहा है, लेकिन वास्तव में आश्चर्य नहीं है। इसमें हमें शिक्षा देते हैं और एक प्रतीकात्मक माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान की चर्चा के बारे में हमें समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, हे संसार के लोगों, एक अचंबा देखे भाई, ढांडा सिंह चरावे गए। देखिए, सामान्य पद पढ़ने में तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हे संसार के लोगों, देखो मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा है। अचंबा का मतलब आश्चर्य देखा है कि जो जंगल में रहने वाला जो शेर है, जंगल का राजा कहलाता है, ठीक है ना, डांडा सिंह चरावे गए। यानी जो शेर है, आज उस शेर को कौन चरा रहा है? गाय चरा रही है। तो इसका मतलब क्या? शेर हमेशा गाय का शिकार करता है, लेकिन यहाँ पर शेर स्वयं गाय के सामने खड़ा है, उसका शिकार हो रहा है, और गाय उसको चरा रही है। डांडा का मतलब पशु कह सकते हैं, ध्यान रखने बात, ठीक है ना। गाय पशु है और शेर एक हिंसक जानवर है, ठीक है ना। तो इसको देख करके हमें पता चलता है कि वास्तव में आश्चर्य है, लेकिन यहाँ पर कबीर आश्चर्य की बात नहीं कह रहा है। तो संसार के लोगों को संबोधित करते हुए समझाने का प्रयास करा। एक अचंबा देखते हुए भाई, डांडा सिंह चरावे गए। ध्यान दीजिए, अचंबा का मतलब था आश्चर्य। अचंबा का मतलब होता है आश्चर्य, देखकर देखा है। डांडा का मतलब पशु, सिंह का मतलब शेर, चरावे का मतलब चराना, और गाय का मतलब गाय। सामान्य समझ से लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इनको प्रतीकात्मक रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सिंह का मतलब होता है शेर। सिंह का मतलब क्या था बच्चों? शेर या सिंह, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, ये शेर और चरावे का मतलब चराना, मार्गदर्शन देना,
ठीक है ना। और गाय का मतलब क्या होता है, गाय, सामान्य शब्द गाय बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर गाय में क्या बताया, यहाँ पर इंद्रिया, गाय का मतलब क्या बोलता, इंद्रिया। तो ध्यान दीजिए, कभी कहते हैं संसार के लोगों, ध्यान देने बात है, कभी कहते हैं संसार के लोगों, मैंने आज के जीवन में जहां पर भी देखता हूं, मैं इस संसार के लोगों को देखता हूं, तो मुझे हर तरफ मुझे आश्चर्य ही दिखाई देता है, बहुत बड़ा विस्मय होता है लोगों को देख करके, बहुत बड़ा अचंभा होता है मेरे को देख करके। और आप भी देखोगे तो आपको भी ऐसा आश्चर्य होगा, अगर आप सुनोगे कि शेर जंगल का क्या है, राजा है, शेर की आवाज को सुन, शेर जब एक दहाड़ मारता है तो सभी जंगल के जीव जंतु हैं वो भय के मारे कांप उठते हैं और सब एक सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं, भागने का प्रयास करते हैं, सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि शेर है जो हमेशा क्या होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है शेर, ठीक है ना। और ज्ञान का प्रतीक होने के, जब ज्ञान, व्यक्ति का ज्ञान छुप जाता है, जब व्यक्ति का क्या हो जाता है बच्चों, ज्ञान लुप्त प्राय हो जाता है, व्यक्ति जब ज्ञान को नहीं देख पाता है, ज्ञान की बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, तो वो उस ज्ञानी व्यक्ति पर अज्ञानी व्यक्ति उस पर राज करते हैं, अज्ञानी व्यक्ति उसको दर्शन देते हैं, उसके बारे में ज्ञान सिखाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आज तो क्या है, ज्ञानी लोगों का बोलबाला नहीं, अज्ञानी व्यक्तियों का समाज ज्यादा झूठ कपट मोह माया व्यस्त में ज्यादा रहते हैं। कोई व्यक्ति जो अच्छे लोग उनको चलाने का या उनको बेवकूफ बनाने का प्रयास करता है, इसलिए व्यक्ति कहता है ऐसे को देख करके मुझे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ठीक है ना। तो डांडा का मतलब पशु हो गया, सिंह का मतलब ज्ञान का प्रतीक शेर हो गया, चराव का मतलब मार्गदर्शन देना या उनको देखना है या चलाना है, गाय का मतलब गाय है, और गाय का मतलब एक गाय भी और एक इंद्रिय कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, इंद्रिया। हमारे शरीर की जो इंद्रिया है, इंद्रिया 5, बहुत सारी इंद्रिया आपको पता है, ठीक, ज्ञानेंद्रिय है, चक्षुन्द्रिय है, ठीक है, घ्राणेन्द्रिय है, और से बहुत सारी जो हमारे शरीर के अंग है वो क्या इंद्रिय के रूप में ही है। दूसरी बात बता रहे हैं, पहले कूद पीछे बड़ी माई चेला के गुरु लागे पाए, हे संसार के लोग। एक अचंभा मैंने जंगल में देखा है, शेर को गाय चरा रही है, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति उसको चरा रहा है, ज्ञानी व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति अपना उपदेश दे रहा है। कहने का मतलब ये है, ज्ञानी व्यक्ति को कौन उपदेश दे रहा है, मूर्ख व्यक्ति, जो अज्ञानी व्यक्ति की तरह ज्ञान, गाय का मतलब गाय इंद्रिया का प्रतीक है, मूर्ख का प्रतीक है, और उसको चलने को प्रयास कर रहे हैं, कहना मतलब ये है। वहां पे दूसरी पंक्ति देखिए, हाँ, पहले कूद पीछे भई माई चेला के गुर लागे पाए, कितनी गजब की बात है संसार के लोग। वास्तविक सत्य है कि पहले माता का जन्म होता है और माता के जन्म के पश्चात मां के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही संसारिक नियम है। और ये भी चेला के पहले गुरु होता है, और जो गुरु के पैर कौन छूता है, शिष्य छूता है। लेकिन कभी कहता यहाँ नहीं, मैंने उल्टा देखा है, इस संसार के लोगों मैंने बहुत उल्टा देखा है। आज जमाना ये है कि पहले तो पूत आया, यानी पुत्र आया, पीछे भई माई, उसके बाद फिर माता उत्पन्न हुई। भई का मतलब है उत्पन्न होना, पैदा होना, ठीक है ना। पूत का मतलब होता है पुत्र, पीछे का मतलब बाद में, माई का मतलब होता है माता, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, पहले पूत पीछे भई माई, चेला यानी शिष्य छात्र, ठीक है, के गुरु का मतलब गुरु शिक्षक, लागे लगना, पाए चरण स्पर्श करना, है ना। तो संसार के लोगों को संबोधित करते थे, हे संसार के लोग, आज जमाना ये आ गया है कि मैंने ऐसा इसलिए देखा है कि पहले पुत्र का जन्म हुआ, उसके बाद में माता का जन्म हुआ है, और आज जमाना ये हो गया है कि स्वयं गुरु चेला के चरण स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा देख करके ऐसा परिदृश्य हो रहा है, संसार ऐसा हो रहा है। अर्थात प्रतीकात्मक रूप से समय यह आ गया है कि ज्ञानी व्यक्ति का समाज में कोई बोलबाला नहीं है। अज्ञानी व्यक्तियों का इतना अज्ञानता इतनी बढ़ गई समाज में कि ज्ञानी व्यक्ति को कोई पूछ ही नहीं रहा। और जब ज्ञानी व्यक्ति का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो कभी कोई ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा लग रहा है कि संसार में अज्ञानी व्यक्तियों का अज्ञानता का बहुत बड़ा फैलाव हो रहा है। इसलिए उस अज्ञानता पर व्यंग्य कसते हुए कबीर ने कहा है कि पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाए। समझे? नेक्स्ट पद वही है, जल की मछली तरवर जाए, पकड़ी गिराई मुर्गे खाए। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, जल की मछली, ध्यान दीजिए जल की मछली, ये मैंने ध्यान
इस पहले बार वापस समझाना था मेरे को। चेला के गुरु लागे पाए, चेला का मतलब शिष्य। अब यहाँ पर चेला एक होता है साधक या जीवात्मा, दोनों बात ध्यान रखना। एक ही बात यहाँ पर शिष्य भी कह सकते हैं, जीवात्मा भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, गुरु के लागे पाए। जीवात्मा होता है वो किसके पार लगता है? गुरु के लगता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, बात भी है। अब नेक्स्ट है, जल की मछली तरवर ब्याए, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाए। जल का मतलब जल, मछली का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, यहाँ है कुंडली। मछली का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कुंडली, ठीक है। तरवर, तरवर का मतलब पौधा, तरवर का मतलब होता है बच्चों पौधा यानी पेड़। यही का मतलब पैदा होना, यही का मतलब होता है बच्चों पैदा होना। पकड़ी बिलाई, बिलाई का मतलब होता है पकड़ने का मतलब पकड़ना, बिलाई का मतलब होता है बिल्ली। मुर्गे यानी मुर्गा, ठीक है ना। और खाई का मतलब खाई। बिल्ली का मतलब माया का प्रतीक है बच्चों, मुर्गा का मतलब साधक। ध्यान दीजिए, साधक दो शब्द आ रहा है यहाँ पे, ये दो से मैं बताया आपको मुर्गे, ये दो साधक है, ठीक है ना। बिल्ली हमेशा अज्ञानता का प्रतीक है, सांसारिकता का प्रतीक है, मोह माया का प्रतीक है। यहाँ पर कभी संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कहता है, हे संसार के लोगों, एक अचंभा ये भी देखा मैंने। वो अचंभा ये है कि जो मछली हमेशा कहाँ जाती है? जल में जाती है। आज वो जल के स्थान को छोड़ करके पौधे के ऊपर बहने लगे, अतः वहां अपना प्रसव कर रहे। ठीक उसी प्रकार से पकड़ी बिलाई मुर्गे खाए, ठीक है ना। बिल्ली किसको पकड़ती है? मुर्गे को पकड़ करके अपना उसको भोजन बनाती है, अपने शिकार बनाती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है कि पकड़ी बिलाई मुर्गे खाए, बिल्ली, ध्यान दे, पकड़ी बिलाई बिल्ली को पकड़ करके मुर्गा खा रहा है, उल्टा हो रहा है। इसलिए मैंने ऐसा देखकर कैसा परिदृश्य देखकर कैसा लग रहा है कि क्या हो गया है, ये अचंभा देख रहा हूं मैं, इसलिए संसार के लोग ऐसा देख करके मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति अज्ञानता से ग्रसित हो जाता है, जब व्यक्ति को ज्ञान का आभास नहीं होता है, ज्ञान को पहचान नहीं पाता है, व्यक्ति अंधकार में डूबा रहता है, तो उसकी दशा यही होती है जिस प्रकार से जल की मछली तरवर गए। मछलियां में जो कुंडलियां हैं, जब कुंडलियां जागृत नहीं होती, जब ज्ञान का आभास हमें प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान का अनुभव हमें नहीं हो पाता है, ज्ञान की शरण में नहीं जाते हैं, गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी दशा वही होती है जिस प्रकार से मछली अपना स्थान, यानी अब जो कुंडली है वो अपना स्थान छोड़ देती है और दूसरे स्थान पर जाकर अपना आवास कर लेती है। इसी प्रकार से जो बिल्ली होती है, ठीक है ना, यानी बिलाई का मतलब होता है बच्चों मोह माया, ठीक है ना। और इसी प्रकार से मुर्गा या जीव, इसी प्रकार से जो मोह माया है वो मोह माया पकड़ के किसको खा रही है? वो जीवात्मा को खा रही है। अर्थात इसलिए व्यक्ति संसारिता में पड़ जाता है, मोह माया में पड़ जाता है, तो उसको कौन खा लेता है? मोह माया उसको जीवात्मा को खा लेता था। उसको जीव को अपने मोक्ष के द्वार से वापस लेके जाता था। उसको मोक्ष का प्राप्त, मोक्ष प्रदान या मोक्ष नहीं होने देती है, उसकी मुक्ति नहीं होने देती। कौन? ये सांसारिक मोह माया। इसलिए संसार को ऐसा परिदृश्य देख करके मुझे लग रहा है कि अचंभा है, बहुत बड़ा अचंभा है। अगले पंक्ति में कह रहे हैं कि बैल ही डारी गुने घरी आई, कुत्ता को ले गई बिलाई। वापिस देखिए, बैल दो बैल होते हैं, एक बैल कह सकते आप लोग। डारी यानी डारी का मतलब छोड़कर, डारी का मतलब छोड़कर। गुनी बैलगाड़ी होती है, जो बैलों के कंधे पर जो बैलगाड़ी को जोता जाता है उसको बोलते हैं गुनी। गरी आए, कुत्ता को ले गई बिलाई, ठीक है ना। अब कुत्ता किसको प्रतीक है? विषय। कुत्ता का मतलब विषय अक्षर पापी जीव, ठीक है ना। और बिलाई का मतलब है मोह माया, ठीक है ना। बिलाई का मतलब बच्चों बिलाई, वो है क्या है बच्चों? ये भी मोह माया बिल्ली। तो अब कभी यहाँ पर कह रहा है बैल ही संसार के लोगों एक अचंभा और देखा मैंने। क्या है कि बैल के कंधों पर अपन गाड़ी जोतते हैं और फिर उसके ऊपर वजन डालकर हम लेके जाते हैं। ये सामान्य परिदृश्य है। लेकिन आज कभी क्या मैंने वो दृश्य देखा कि क्या कह रहे हैं कि बैल ही डाली, बैलों को छोड़कर गाड़ी स्वयं व्यक्ति के घर पर आ गई है। ये देख करके व्यक्ति को आश्चर्य हो रहा है। इसी प्रकार कुत्ता को ले गई बिलाई, और जो कुत्ता हमेशा बिल्ली को पकड़ता है, लेकिन यहाँ पर बिल्ली उल्टा किसको पकड़ रही है? कुत्ते को पकड़ रही है, ठीक है ना। इस प्रकार ऐसा देखने का क्या हो रहा है? बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कहने का मतलब ये है, वही बात यहाँ पर भी है, ठीक है ना,
यानी बैल हमारा शरीर का प्रतीक है, हमारा शरीर का प्रतीक। इसी प्रकार से शरीर को छोड़ करके, ठीक है, आत्मा शरीर को छोड़ करके क्या करता है, जब वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, शरीर को छोड़ करके अज्ञानता में पड़ जाता है, तो दशा वो होती है जिस प्रकार से कुत्ता को ले गई बिलाई, ठीक है ना। कुत्ता मतलब विषय से जीव हमारा, ठीक है, विषय वार्ता में क्या होता है, आसक्त हो जाता है, मोह माया में पड़ जाता है जीव। तब जो मोह माया में जीव पड़ जाता है तो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और मोह माया में जो जीव पड़ जाता है तो उसको के बिल्ली या उसको पकड़ के लेके चली जाती है। इस प्रकार की परिदृश्य ये हो जाता है। इसी प्रकार की पंक्ति कह रहा है, तली करी शासा ऊपरी करी है मूल बहुत भांति लागे जड़ को। इस संसार के लोगों एक और मैंने परिदृश्य देखा है कि जो एक पौधा होता है, वृक्ष होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या है, तली करी, तली का मतलब तल को ऊपर करके, ठीक है ना, शासा ऊपरी करी मूल जड़ को निकाल करके, या लीजिए बहुत भांति जड़ लागे को, जो उसकी शाखाएं होती है वो तो जमीन के अंदर, और जड़ होती है इसके ऊपर हो जाती है। कब होता है, जब व्यक्ति अज्ञानता में डूब जाता है, उसकी दशा बिल्कुल विपरीत हो जाती है, और ऐसे स्थिति वो व्यक्ति ये समझता है कि जड़ों पर मेरा फूल लगेगा, जड़ों पर ऐसे फूल लगने वाले नहीं है। कहने का मतलब ये है, कबीर कहते हैं इस प्रकार से, कहे कबीर या पद को पूछे, कविता में जो एक पदों के बारे में पूछ लेता है, ठीक है ना, ताकू जिसको, ठीक है ना, तीनों त्रिभुवन सुझे, जो व्यक्ति इन पदों के बारे में पूछता है, जो व्यक्ति इस पदों के बारे में मनन करता है, चिंतन करता है और इसकी ज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा करता है, तो उसको तीनों त्रिभुवन, तीन भुवन ब्रह्मांड, पृथ्वी और पाताल, तीनों के बारे में उसको जानकारी मिल जाती है, तीनों काल के बारे में जानकारी मिल जाती है, तीनों काल के समय के बारे में पता चल जाता है। इसलिए कबीर कहता है कि ऐसे पदों के बारे में उसको पूछने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और वो व्यक्ति भगवान के समकक्ष या भगवान की शरण में चला जाता है, अर्थात उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, और उसको मोक्ष प्रदान होता है। संसार के जन्म मरण से छुटकारा से हमेशा हमेशा दूर हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसको बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु जब ये व्यक्ति सांसारिक मोह माया में आसक्त होकर भगवान की भक्ति करता है, तो उसकी परिदशा ऐसी होती है जिस प्रकार से कबीर को हमेशा आश्चर्य ही दिखाई देता है। इसलिए संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे संसार के लोगों, हमें मोह माया आसक्ति के भाव को छोड़ करके भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद।